वो कह रहा है कि राघव चड्ढा की शादी ही इसलिए हुई है कि वो एमएलए एमपी बनाया, उसको सुपर सीएम बनाया पंजाब। लेकिन उसने ये नहीं बताई कि उसकी शादी करवानी थी, इसीलिए उसको एमएलए बनाया गया, उसको फिर एमपी बनाया गया, उसके बाद फिर सुपर सीएम बनाया गया पंजाब का। आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, तो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, है ना, कोई नहीं पूछता आपको। और आपने उस पार्टी से कोई भी नाराजगी हो आपकी, उसके खिलाफ आपने पूरा षड्यंत्र किया। आम आदमी पार्टी में हुई टूट फूट और झगड़े की बात अब राघव चड्ढा की शादी तक पहुंच गई है, जहां एक तरफ आपने राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से हुई शादी का क्रेडिट लेने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ पार्टी के एक पूर्व नेता ने दावा किया है कि असल में इस झगड़े की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि राघव चड्ढा ने परिणीति से शादी की। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि राघव को परिणीति से सगाई और बाद में शादी तोड़ने को कहा गया। और ये दावा किया है आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद ने। जयहिंद ने सौरभ भारद्वाज को जवाब देते हुए कहा कि झगड़े की शुरुआत ही दोनों की सगाई से हुई थी। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी सौरभ, वो कह रहा है कि राघव चड्ढा की शादी ही इसलिए हुई है कि वो एमएलए एमपी बनाया, उसको सुपर सीएम बनाया पंजाब का। लेकिन उसने ये नहीं बताई कि उसकी शादी करवानी थी, इसीलिए उसको एमएलए बनाया गया, उसको फिर एमपी बनाया गया, उसके बाद फिर सुपर सीएम बनाया गया पंजाब का। वो शादी गलत जगह हुई और शादी परिणीति चोपड़ा से नहीं होनी थी, बस इतना ही उसमें डिफरेंस हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई सौरभ, पूर्व मंत्री जी, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि जब सगाई हुई थी परिणीति के साथ, झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था। उसको ये कहा गया सगाई होने के बावजूद भी वो भी बता दे कि शादी तोड़ ले, सगाई तोड़ ले। उसके बाद भी जब शादी भी होगी तो भी उसको ऑफर था कि तलाक ले ले, शादी तोड़ ले। और वही सौरभ, आप तो राघव चड्ढा का तौलिया उठाए फिरते थे और चद्दर बिछाने के लिए तैयार बैठे होते, भूल गए क्या उस बात को? और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये इतना राजदार मालदार क्यों था वो आप सब लोगों को अब पता चल गया होगा। और मैं राघव चड्ढा को कहना चाहता हूं, आज राघव चड्ढा की एक वीडियो आई है, वो बता रहा है कि ये रीजन थे, ये रीजन थे। अरे अब तो सच बता दे, अब क्यों डर रहा है मेरे भाई? अब तो खोल दे पोल, अब भी क्यों डर रहा है? बता दे सारी सच कि क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सारे कारण पता है आपको। तो मैं ये जो पूर्व मंत्री सौरभ है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी सच बता दे। सिर्फ शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये तो तलाक करवाने में माहिर है, शादी करवाने में थोड़ी थे। जय हिंद। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी इसलिए हो पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, वरना उनको कोई पूछता नहीं। और अब सौरभ भारद्वाज के इसी बयान का जिक्र करते हुए नवीन जयहिंद ने कहा है कि शादी की वजह से ही ये पूरा बवाल मचा हुआ है। तो अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उससे आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी आप आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करते हैं और उसमें रहते हैं। मगर फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं अपने मालिक को, अपनी कंपनी को, कि मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका ट्रांजिशन करने का 3 महीने का समय है आपके पास, आप ये करा लीजिए क्योंकि मैंने इतने साल इस कंपनी के अंदर नौकरी की है तो मेरा दायित्व है ये सब करना। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी दोस्तों। कैसे थी?
इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल के जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। और आपने उस पार्टी से कोई भी नाराजगी हो आपकी, उसके खिलाफ आपने पूरा षड्यंत्र किया। पार्टी की राज्यसभा की पूरी टीम को तोड़ के आप ले गए, इसलिए लोग आपको गालियां दे रहे हैं। और कितनी ही आप दलीलें दीजिए, आपको लोग गालियां सही दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.